दोस्तों मैं फराज मलिक। बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई आप उन 26 आयतों के बारे में बताइए। ये लोग जो कहते रहते हैं ना हमेशा कि कुरान में लिखा हुआ है कि काफिर को जहां पर भी देखो मार दो। वसीम रिजवी ने भी यही कहा कि कुरान में लिखा हुआ है कि काफिर को जहां भी देखो उसको कत्ल कर दो। आखिर काफिर किसे कहते हैं और कुरान में इस आयत को नाजिल क्यों किया गया, और क्या कुरान में ये आयत है भी या फिर ये लोग झूठी बातें करते हैं? तो आइए इन सारी चीजों पर आपको बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। लेकिन मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, मैं कोई मौलवी नहीं हूं, मैं कोई कारी नहीं हूं, मुफ्ती नहीं हूं, लेकिन एक मुसलमान होने के नाते अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मैंने भी पढ़ा है और समझा भी है। और कुरान को पढ़ने के बावजूद भी मैं ऐसे इलाके में रहता हूं जहां पर बहुत सारे नॉन मुस्लिम भी रहते हैं। मेरे आगे पीछे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, बहुत सारे हिंदू बहन भाई रहते हैं। तो जो लोग ये कहते हैं कि कुरान पढ़ने के बाद मुसलमान आतंकवादी हो जाता है और हिंदुओं को काफिरों को मारता है, तो क्या मैं सबको मारता फिर रहा हूं? आप लोग यहां पर आकर देखिए कितना मिलजुल कर हम लोग रहते हैं। फिलहाल इस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे। तो सबसे पहली बात हम करते हैं काफिर से कि आखिर काफिर किसको कहते हैं। हमारे समाज में एक ऐसी बात फैली हुई है कि काफिर जो होता है वो सिर्फ हिंदू को कहते हैं। ऐसा ही होता है ना, हिंदुओं के दिमाग में भी एक बात डाल दी गई कि काफिर सिर्फ हिंदुओं को कहा जाता है। और बहुत सारे हमारे मुसलमान भी हैं जिनको यह लगता है कि काफिर सिर्फ हिंदू को कहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, काफिर सिर्फ हिंदू को नहीं कहते हैं। जो कोई भी शख्स अल्लाह को नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता, वो काफिर है। जो कोई ईश्वर को नहीं मानता है वो काफिर है। अब उसका नाम कुछ भी हो, विकास हो या फिर वसीम हो। अगर कोई शख्स अल्लाह को नहीं मानता है वो काफिर है। और अगर कोई शख्स अल्लाह को मानता है लेकिन अल्लाह की कही हुई बातों को नहीं मानता है, जैसे वसीम रिजवी ये कहता है कि मैं अल्लाह को मानता हूं लेकिन अल्लाह ने कुरान में जो बातें कही है ये उनको झुटला रहा है, तो ये काफिर है। नाम से फर्क नहीं पड़ता है, चाहे विकास हो चाहे वसीम हो, अल्लाह को ना मानने वाला और अल्लाह की बातों को झुटलाने वाला वो काफिर है। यहां पर आप क्लियर हो गए होंगे। ये बात तो साफ हो गई ना कि काफिर सिर्फ हिंदू को ही नहीं कहा जाता है। चलिए अब चलते हैं उस आयत की तरफ जिसको लेकर कुरान को बदनाम किया जाता है, इस्लाम को टारगेट किया जाता है, मुसलमानों को बदनाम किया जाता है। और वो आयत है सूरह तौबा की सूरह 9 आयत नंबर 5। वसीम रिजवी ने इसी आयत को लेकर ज्यादातर ढिढोरा पीटा है और बहुत सारे धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं जो वो लोग हमारे भोले वाले नॉन मुस्लिम भाई बहनों के दिमाग में यह डालने की कोशिश करते हैं कि देखिए इस आयत में लिखा है, साफ साफ लिखा है कि काफिर को जहां भी पाओ उसको कत्ल कर दो। जी बिल्कुल इस आयत में लिखा हुआ है। मैं भी एक्सेप्ट करता हूं कि कुरान में लिखा हुआ है कि काफिर को जहां भी पाओ उसको कत्ल कर दो, लेकिन ये क्यों लिखा है और कौन से काफिरों के लिए लिखा है, यह बात जानना बेहद जरूरी है। तो इसी बात को मैं आप लोगों के सामने सही तरीके से रखना चाहता हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। मुझे उम्मीद है जो मेरे सच्चे हिंदू भाई बहन हैं वो मेरी बात को जरूर समझेंगे, और जो पूरी तरीके से बहक चुके हैं, बहकावे में आ चुके हैं, वो मेरी बात को बिल्कुल नहीं समझेंगे। अच्छा, एक सवाल का आप जवाब दीजिए मेरे नॉन मुस्लिम भाई बहन, एक सवाल का जवाब दें। जो लोग कहते हैं कि मुसलमान कुरान पढ़ने के बाद आतंकवादी बन जाता है और कुरान में लिखा हुआ है कि काफिर को जहां भी देखो उसको कत्ल कर दो, तो आप मुझे बताइए कि आप कितने मुसलमानों से मिले हैं और आपके ऊपर कितने मुसलमानों ने हमला किया है? किसी मुसलमान ने आपके ऊपर हमला किया इंडिया में? आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। अब हो सकता है कि बहुत सारे लोग कहें कि इंडिया में तो हमला नहीं कर सकते मुसलमान क्योंकि यहां पर मुसलमान कम हैं और दूसरे लोग जो हैं वो ज्यादा हैं, तो इसलिए यहां पर वो हमला नहीं कर सकते, यहां पर कत्ल नहीं कर सकते। तो भाई साहब, सऊदी अरब के अंदर, दुबई के अंदर, कतर के अंदर, बहरीन के अंदर इतने सारे नॉन मुस्लिम जाते हैं काम करने के लिए। हिंदू भी जाते हैं, पंजाबी भी जाते हैं, यहूदी भी जाते हैं, ईसाई भी जाते हैं। सारे धर्मों के लोग सऊदी अरब के अंदर काम करने जाते हैं। तो क्या सऊदी अरब के अंदर नॉन मुस्लिमों का कत्ल किया जा रहा है? क्या काफिरों को वहां पर मारा जा रहा है? आप मुझे जवाब दीजिए। हमसे अच्छा कुरान तो अरब वाले समझते होंगे ना, क्योंकि कुरान भी अरबी में ही लिखा हुआ है और सऊदी अरब की भाषा भी अरबी है। तो हमसे अच्छा कुरान तो वो लोग समझते होंगे। तो अगर ये हुक्म सभी काफिरों के लिए होता कि काफिर को जहां भी देखो उसको मार दो, तो सऊदी अरब के अंदर तो सारे नॉन मुस्लिमों को मार दिया होता अब तक। लेकिन इसको समझने की जरूरत है कि आखिर किन काफिरों के लिए लिखा है और क्यों लिखा है। आयत नंबर 5 को ये लोग कोट करते हैं, लेकिन आयत नंबर 5 से पहले की आपको आयत नहीं बताएंगे, आयत नंबर 5 के बाद की आपको आयत नहीं बताएंगे। आयत नंबर 1 से शुरू करते हैं, श्लोक जिसको कहते हैं। ये 5वें श्लोक की बात करते हैं कि 5वें श्लोक में लिखा हुआ है कत्ल वाली बात, लेकिन पहले श्लोक में क्या लिखा है आप लोग उसको ध्यान से सुने। बहुत आसान भाषा में आप लोगों को समझाऊंगा। श्लोक नंबर 1 यानी आयत नंबर 1 में लिखा हुआ है कि मुसलमान और मुशरिक, जिनको काफिर कहा जाता है, मुसलमानों के और मुशरिकों के बीच एक सुलह हुई थी, एक सुलह हुई थी, एक समझौता हुआ था।
लेकिन मुशरिकों ने उस समझौते को तोड़ दिया। जब मुशरिकों ने इस सुलह को तोड़ दिया तब अल्लाह ने सूरह तौबा की आयत नंबर 5 में ये हुक्म दिया, ये फरमाया, जो कत्ल वाली बात है, जब मुशरिकों ने उस सुलह को तोड़ दिया उसके बाद भी लिखा है कि 4 महीने का हम आपको वक्त देते हैं। आयत नंबर 5 में शुरू में लिखा है कि 4 महीने का आपको वक्त दिया जाता है, अभी भी सुधर जाओ, अभी भी मान जाओ। कत्ल करने से पहले यह हुक्म दिया है कि अभी भी सुधर जाओ, अभी भी मान जाओ, अगर नहीं मानोगे फिर जंग होगी। 4 महीने का वक्त देने के बाद भी मुशरिक नहीं माने, नहीं सुधरे, तब अल्लाह ने हुक्म दिया है कि जंग के मैदान में किसी भी काफिर को पाओ तो कत्ल कर दो। कहां पर? जंग के मैदान में किसी भी काफिर को पाओ तो डरो मत, उसको कत्ल कर दो। तो ये लोग ये नहीं बताते हैं कि कहां पर ये बात कही है, ये लोग सिर्फ इतनी सी आयत ले लेते हैं कि काफिर को जहां भी पाओ उसको कत्ल कर दो। लेकिन उससे पहले क्या लिखा है कि जंग के मैदान में काफिर को जहां भी पाओ उसको कत्ल कर दो। अब आप एक बार बताइए, अगर किसी देश की आर्मी किसी दूसरे देश की आर्मी से जंग लड़ती हो तो क्या वो ये कहेगी कि किसी भी दूसरे दुश्मन को पाओ तो उसको छोड़ दो? वो भी तो यही कहेगी कि भाई दूसरे देश का अगर कोई सिपाही हमारे ऊपर हमला कर रहा है और वो नहीं मान रहा है तो उसको कत्ल कर दो, उसको मार दो। तो हुक्म आया कि जंग के मैदान में किसी भी काफिर को पाओ तो उसको कत्ल कर दो, क्योंकि मुशरिक उस वक्त काफिर कहा जाता था। यह लिखा है इस आयत नंबर 5 में। और इसी आयत को लेकर वसीम रिजवी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। 26 आयतें जो हैं वो जिहाद वाली आयतें हैं, उसमें ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन खासकर इसी आयत को टारगेट किया जाता है और हिंदू बहन भाइयों के दिमाग में एक बात यह डाल दी जाती है कि आप काफिर हो और आपको कत्ल करने का हुक्म कुरान में आया है। तो अगर ऐसा हुक्म होता तो आज सऊदी अरब के अंदर जितने भी नॉन मुस्लिम जाते हैं, काफिर जाते हैं, उनको कत्ल कर दिया होता। लेकिन सिर्फ जंग के मैदान की यहां पर बात है। अब जंग तो आप उसी से करेंगे जो आपका दुश्मन होगा, तो दुश्मन को यहां पर मानने का हुक्म आया है। अब ये नफरत फैलाने वाले लोग आयत नंबर 5 के बाद सीधे आयत नंबर 7 पर पहुंच जाते हैं। आयत नंबर 6 बीच में छोड़ जाते हैं। जो छठा श्लोक है, छठी आयत है, उसको ये लोग छोड़ जाते हैं, क्योंकि उस आयत में जो बात लिखी है वो बात आपको सुनना बेहद जरूरी है। सूरह तौबा की आयत नंबर 6 में लिखा है कि अगर कोई काफिर सुलह करना चाहे, समझौता करना चाहे, तो उसको छोड़ मत दो, बल्कि उसको हिफाजत के साथ महफूज जगह पर छोड़ कर आओ। क्या लिखा है कि अगर कोई दुश्मन सामने वाला समझौता करना चाहे तो उसको ऐसे मत छोड़ दो, बल्कि उसको हिफाजत के साथ किसी महफूज जगह पर, किसी सुरक्षित जगह पर छोड़ कर आओ। यह लिखा है आयत नंबर 6 में। तो अगर यह हुक्म होता कि किसी भी काफिर को देखो आप तो उसको कत्ल कर दो, तो यहां पर यह क्यों हुक्म दिया है कि अगर कोई काफिर सुलह करना चाहे, समझौता करना चाहे, तो उसको सुरक्षित जगह पर छोड़ कर आओ? यह आपके सामने गलत तरीके से आयतों को पेश किया जाता है ताकि इस्लाम को नीचा दिखाया जा सके, इस्लाम को बदनाम किया जा सके और हिंदू मुस्लिमों के दिलों में नफरत भरी जा सके। यह है इन लोगों का प्रोपेगेंडा। कुरान को मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से समझा है, और मैं अपने हिंदू बहन भाइयों के बीच में रहता हूं और बहुत प्यार मोहब्बत से रहता हूं। तो कुरान में बेशक लिखा हुआ है कि काफिर को जहां भी देखो कत्ल कर दो, लेकिन वो सिर्फ जंग के मैदान की बात है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि काफिर कहीं भी मिले उसको कत्ल कर दो। यह सिर्फ आपको बहकाया जाता है, आपके दिमाग में नफरत भरी जाती है। कोई भी ग्रंथ ऐसा नहीं है जो बेवजह किसी को कत्ल करने का हुक्म देता हो। आपने महाभारत या रामायण वगैरह भी पढ़ी होगी, उसमें एक शब्द आता है धर्म युद्ध। धर्म युद्ध का भी तो जिक्र है ना। धर्म युद्ध किसको कहते हैं मैं इतना तो जानता नहीं हूं, लेकिन मेरे कुछ नॉन मुस्लिम भाइयों ने बताया है कि हमारे उसमें भी लिखा हुआ है कि धर्म युद्ध कर सकते हैं हम। तो युद्ध की बात तो आपके उसमें भी आई है ना, लेकिन सिर्फ नफरतें फैलाने के लिए, हिंदू मुस्लिमों को लड़ाने की इस तरीके की बातें की जाती हैं। तो 26 आयतें जो लेकर गया है उसमें सबसे मेन आयत जो है जिसको ये टारगेट कर रहा है वो यही आयत है। बाकी और जो आयतें हैं वो जिहाद की आयतें हैं। जिहाद के बारे में आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि जिहाद किसको कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ चुके होंगे। जो मेरे नॉन मुस्लिम भाई बहन हैं, जो सच्चे धर्म वाले हैं, वो लोग समझ गए होंगे। लेकिन जो लोग समझना ही नहीं चाहते, जिनके दिमाग में पूरी तरीके से नफरत भर दी गई है, वो लोग मेरी बात को नहीं समझेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।